रिवेन वुड के छोटे से अलग थलग कस्बे में हर शाम को एक घनी धुंध छाई रहती है जो सड़कों पर छाई रहती है और शनासा को खौफनाक और अनजान में बदल देती है। कदीम बुलंद बाला दरख्तों के दरमियान बसे हुए रिवेन वुड की गैर वाज़े गुमशुदगी की तारीख थी जिस पर किसी ने खुलकर बात करने की हिम्मत नहीं की। रिहायशियों में क्लारा भी शामिल थी जो सच्चाई से पर्दा उठाने की गहरी समझ रखने वाली सहाफ़ी थी। वो हाल ही में रिवेन वुड चली गई थी जो उसकी तारीक रग़बत और गुमशुदगियों के असरार से मुतासिर थी। एक धुंध भरी रात जब वो पुराने शहर के रिकॉर्ड से गुजर रही थी, इसने एक हवेली के सामने खड़े लोगों के एक ग्रुप की धुंधली तस्वीर को ठोकर मारी जिसे इसने पहले कभी नहीं देखा था। पीछे लिखा हुआ एक तारीख 29 अक्टूबर 1924 और एक नाम ब्लैकवुड मीनूर। हैरत ज़दा क्लारा ने शहर के आसपास ब्लैकवुड मीनूर के बारे में पूछा लेकिन इससे सरगोशियों और गाफिल नज़रों से मुलाकात हुई। पुरज़्म उसने अपने तौर पर तहकीक करने का फैसला किया। एक टार्च, इसके कैमरे और एक नोटबुक से लैस वो धुंध से ढकी गलियों में निकल गई उन धुंधले सरागों के बाद जो उसने इकट्ठे किए थे। कई घंटों की तलाश के बाद क्लारा ने खुद को जंगल के किनारे पर पाया। वहां धुंध से बमुश्किल नजर आता था ब्लैकवुड मीनूर का मुसल्लत ढांचा खड़ा था। इसकी खिड़कियां तारीक थीं और उसके अर्द गिर्द की हुआराजों से भरी हुई महसूस हुई। उसने जंग आलूद गेट को धक्का देकर खोला जो बदसूरती से फट पड़ा और सामने के दरवाजे तक बढ़े हुए रास्ते पर चल पड़ा। हवेली में दाखिल होते ही क्लारा का दिल धड़का। हुआ ठंडी और बासी थी और फर्श के तख्ते इसके वजन के नीचे करा रहे थे। उसने अपनी टॉर्च पर क्लिक किया, एक अजीम अलशान लेकिन बोसीदा फोर को रोशन किया। जैसे ही इसने दरियाफ्त किया, उसने दीवारों में अजीब व गरीब निशानात देखे जैसे इसने तस्वीर में देखे थे। अचानक इसे एक हल्की सी सरगोशी सुनाई दी जैसे पत्तों की सरसराहट हालों में गूंज रही थी। उसने आवाज का पीछा किया, इसकी टॉर्च टिमटिमा रही थी यहां तक कि वो एक लंबी राहदारी के आखिर में एक कमरे में पहुंच गई। अंदर दीवारों पर खाक आलूद किताबों की अलमारी थी और दरमियान में लकड़ी की एक बड़ी मेज खड़ी थी। इस पर चमड़े से जड़ा एक पुराना जरीदा पड़ा था। क्लारा ने जरीदा खोला और पढ़ने लगी। ये जागीर के आखिरी मालिक थॉमस ब्लैकवुड का था और उसने जादू और एक रस्म के बारे में अपने जुनून को तफसील से बयान किया जिसका मकसद हमेशा की जिंदगी देना था। जैसा कि इसने मजीद पढ़ा, उसने महसूस किया कि इस रस्म के लिए कुर्बानियां दरकार हैं, वही लोग जो रिवेन वुड से कई सालों में गायब हो गए थे। क्लारा की रीढ़ की हड्डी में अचानक सर्दी की लहर दौड़ गई जब उसे महसूस हुआ कि वो अब अकेली नहीं है। उसने मुड़कर दरवाजे पर एक सायादार शख्सियत को देखा जो उसे छेदती हुई नजरों से देख रही थी। वो शक्ल आगे बढ़ी, एक आदमी का बेचैन चेहरा, इसकी आंखें खोखली और बदनीयती से भरी हुई थीं। ये थॉमस ब्लैकवुड था। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था, उसने झुंझला कर कहा, इसकी आवाज उसकी रीढ़ की हड्डी में लरज रही थी। रस्म पूरी होनी चाहिए। क्लारा की जिबिल्लतों ने लात मारी और वो कमरे से बोली, जरीदा उसके हाथ में मजबूती से जकड़ा हुआ था। वो अपने पीछे थॉमस के कदमों की गूंज सुन सकती थी जब वो भूलभुलैया वाली राहदारियों पर तशरीफ ले जाती थी। इसकी टॉर्च टिमटिमा कर मर गई, इसे अंधेरे में डूब गया। उसने दीवारों के साथ अपना रास्ता महसूस किया, इसकी सांस तेज हो रही थी। जैसे ही इसने सोचा कि सारी उम्मीदें खत्म हो गई हैं, उसने आगे एक हल्की सी रोशनी देखी, बाहर निकलना। वो दरवाजे से फटती और धुंध वाली रात में इसकी तरफ दौड़ी। वो इस वक्त तक भागना नहीं छोड़ी जब तक कि वो अपने घर ना पहुंची। इसके पीछे दरवाजा बंद कर दिया। हाँपते हुए उसे एहसास हुआ कि जरीदा अभी भी इसके हाथ में है। लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म क्लारा ने अगले चंद दिन जरीदे पर छेड़छाड़ करते हुए रस्म को समझने और उसको कैसे तब्दील करना है। हालोवीन की रात जरीदे में आखिरी इंदराज के ठीक 100 साल बाद वो ब्लैकवुड मीनूर वापस आई, इसके साथ शहर के काबिल एतमाद लोगों के एक ग्रुप के साथ जो उसकी कहानी पर यकीन रखते थे। उन्होंने उलटने की रस्म इसी कमरे में अदा की जहां इसे जरीदा मिला था। जैसे ही वो खत्म हुए, हवेली में एक बहरा कर देने वाली चीख गूंजी और थॉमस ब्लैकवुड की सायादार शख्सियत नमूदार हुई,
جو ہوا میں بکھرنے سے پہلے اذیت سے گر رہی تھی۔ دھند ہٹ گئی اور وہ جابرانہ احساس ختم ہو گیا جو ریوین ووڈ کو اتنے عرصے سے پریشان کر رہا تھا۔ کلارا نے نہ صرف بلیک ووڈ مینور کے تاریک راز سے پردہ اٹھایا تھا بلکہ ریوین ووڈ کو اس کی لعنت سے آزاد کر دیا تھا۔ قصبہ آہستہ آہستہ معمول پر آ گیا، اس کی تاریخ لیجنڈ بنتی جا رہی ہے۔ کلارا کی ہمت اور عزم نے اسے ایک مقامی ہیرو میں تبدیل کر دیا تھا، اس کا نام شہر کی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا۔